मैं तो बस उसकी साइकिल पे लगी घंटी को एक बार बजाना चाहता था, पर मेरे छूने से पहले ही वो गिर पड़ा। हाँ सर, और राजा हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी बम्बई से आता है तो अपने नए नए खिलौने निकालकर हमें चलाने की कोशिश करता है और अपने हमें रोने का रौब झाड़ता है। केशव काका कितने अच्छे हैं, लेकिन वो राजा तो। हाँ साई, और आज जो हुआ उसके लिए उसे सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल सिखाना चाहिए। बच्चों, हम चाहे तो हर बात में दोष किसी और पे डाल सकते हैं, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि हमसे कहां भूल हुई। लेकिन साईं, जो हुआ उसमें हमारी गलती कहाँ है? बाजीराव, पहली बात तो ये कि कोई तुम्हें कितना भी जलाने की कोशिश करे, जलना या न जलना ये तो हमारे हाथ है। और बाजीराव, किसी और के खिलौने को देख के जलन किस लिए हो? जो दूसरे के पास है उसको पाने की, उसको छूने की इच्छा ही क्यों करनी? हमारे पास जो भी था उससे हम संतुष्ट थे, खुश थे, है कि नहीं? फिर किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत ही क्या है? रावण की भी यही समस्या थी। उसके पास इतना कुछ था, फिर भी उसे संतोष नहीं था। और दूसरी ओर राम जी हैं, उनके पास जो भी था वो सब छीन गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी लोभ नहीं किया। जो था उसी में संतुष्ट रहे वो। और जानते हो बच्चों, राम जी की एक और खास बात क्या थी? उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, अपने दुश्मनों का भी नहीं, बल्कि रावण के ज्ञानी होने का उन्होंने सम्मान किया। इसीलिए अगली बार जब प्रहलाद से मिलो तो उसकी अच्छाइयां देखो, उसको उसकी अच्छाइयों से अवगत कराओ और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हम समझ गए साई। अब हम उससे माफी मांगेंगे और उससे अपनी टोली में आने के लिए कहेंगे।